हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। ये आज का हमारा लेक्चर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट चैप्टर का। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। पिछले लेक्चर में हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था और रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि डेवलपमेंट करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, लोगों के क्या क्या गोल होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। इफ़ वी हैव सीन अबाउट इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि हर एक व्यक्ति के अपने अपने उद्देश्य होते हैं, अपने अपने गोल्स होते हैं, ताकि वो अपने नेशनल डेवलपमेंट में अपनी हेल्प कर सके। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने घरेलू अपना सामान उसको अच्छे से प्रोवाइड हो सकेगा, उसकी इनकम अच्छी होगी, तभी वो नेशनल डेवलपमेंट में अपना सहयोग दे सकेगा। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। तो आप अपने आप से देखिए, अगर आप अपने आप में घर में आपको फुल फैसिलिटी मिलेगी तभी आप देश के बारे में सोच सकोगे। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन। तो आप अपनी क्लास में डिस्कस करके अगर हम देखें, मतलब कि अब अगर हम डिफरेंट लोगों से डिस्कस करें इसके बारे में, तो सबके अपने अपने व्यूज़ होंगे। क्योंकि जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो एक लड़की चाहेगी कि उसको अपने भाई के जैसे अधिकार मिले, एक लेबरर क्या चाहेगा उसको डेली वेजेस अच्छे से मिल जाएं, और लैंड ओनर क्या चाहता है उसको चीपेस्ट लेबरर मिल जाए। तो सबकी अपने अपने रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब उनकी एम्स पूरे हो जाते हैं, गोल होते हैं, तभी वो नेशनल डेवलपमेंट में हिस्सा डाल सकते हैं। You might yourself think of many different answers and not be too sure of any these. आप इन सब आंसर्स को वेरीफाई करेंगे तो आपको ये मुश्किल हो जाएगा कि किसकी बात हम सही माने और किसकी गलत माने, क्योंकि हर किसी के अपने अपने व्यूज़ होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग। तो ये जो उनके आइडियाज़ होते हैं वो कन्फ्लिक्टिंग, मतलब कि उनके बीच में मतभेद भी हो जाता है समटाइम, क्योंकि हर एक पर्सन अपने वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचता है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा था एक डैम का। यदि वहाँ पर डैम बनाया जाए तो इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। उसके ऑपोजिट जो वहाँ पर बेचारे गरीब लोग रहते हैं, झोपड़ियों वाले, उसके पास ट्राइबल्स लोग रहते हैं जिनकी ज़मीन छिन जाएगी, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये होते हैं डिफरेंसेस। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट। क्या सभी आइडियाज़ को इम्पॉर्टेंट हम इक्वल मान सकते हैं? और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट हाउ डज वन डिसाइड। अगर यहाँ पर कोई लड़ाई हो जाती है एक किसी डिसीजन को लेके, तो हम किसका डिसीजन सही मानेंगे? वट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। कौन सा ऐसा आइडिया होगा कि सबको फेयर लगे, सबको न्याय मिल सके इस आइडिया से। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वैदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। क्या वो जो आइडिया दे रहे हैं, या उनके ऑपोजिट जो आइडिया हमें मिल रहे हैं, क्या कोई और इससे अच्छा आइडिया है जिससे नेशनल जो हमारा है डेवलपमेंट हो सके? वुड द आइडियाज बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल और ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप। क्या जो ये आइडिया है जो हमारे मन में चल रहा है कि ऐसा हो तो हमारा नेशन जो है अच्छे से डेवलप कर सकेगा, क्या ये गरीब लोगों को भी न्याय दे सकेगा? क्या सभी लोग इससे सेटिस्फाई हो सकेंगे, या फिर स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप, या फिर कुछ अमीर लोग, या कुछ ही लोगों के फ़ायदे में होगा ये? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो नेशनल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि सबकी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखकर अपने अपने व्यूज़ देखना और उसमें से बेस्ट निकालना कि जो सबके लिए बेनिफिशियल हो सके। इसके बाद में अब एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर अच्छी तरह से। लुक एट द इमेज की तरफ देखिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके नीचे क्या है, ये झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, यानी कि ये अमीर लोगों के लिए है और गरीब लोग यहाँ पर झोपड़ियों में रहते हैं। तो इन दोनों में इक्वेलिटी नहीं है। तो इस पिक्चर्स को देखकर हमने नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। What should be the development goal for such an area? ऐसे एरिया के लिए कौन सी डेवलपमेंट की ज़रूरत है? Read the newspaper report and answer the questions that follow.
अब ये रिपोर्ट पढ़नी है हमने न्यूज़पेपर की और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एज वेसल डंप 50-100 टन ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्टेड इनटू ओपन एयर डंप इन द सिटी एंड इन द सराउंडिंग सी। तो एक जहाज ने 500 टन जो लिक्विड टॉक्सिक वेस्टेज था कहाँ गिरा दिया, सी के अराउंड गिरा दिया। दिस हैपन इन अ सिटी कॉल्ड एबिजन इन आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट क्या है, ये अफ्रीका का एक देश है। तो इस टॉक्सिक से क्या हुआ, बहुत सारा धुआं और पोल्यूशन हुआ जिससे लोगों को बहुत सी बीमारियां लग गई, लाइक स्किन रैशेज, डायरिया एक्सेट्रा। आफ्टर अ मंथ 7 persons वर डेड। एक महीने के बाद क्या हुआ, 7 से लोग जो है मर गए, 20 इन हॉस्पिटल्स, 20 बीमार हो गए और 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स, और 26,000 के करीब लोग उनमें सिम्टम्स आने लग गए इन सब बीमारियों के। तो इससे क्या पता चलता है हमें, जो ये था, जो इन्होंने वेस्टेज यहाँ पर सी एरिया में गिराया था, उससे बहुत से लोगों को हानि भी हुई है। और लाभ किनको हुआ है, म्यूचुअल नेशनल कंपनी डील इन पेट्रोलियम एंड मेटल हैड कंस्ट्रक्टेड अ लोकल कंपनी ऑफ द आइवरी कोस्ट टू डिपोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप। तो इन्होंने यह कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि हम इतना टॉक्सिक जो है इस एरिया में गिराएंगे, इनका कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें इनका बेनिफिट हुआ और जो दूसरे लोग थे जो बीमारी से ग्रस्त हो गए उनका लॉस हो गया। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। अभी हमने आपको जैसे बताया है किनको बेनिफिट हुआ था, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और किनको लॉस हुआ था, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वहाँ के लोग जो रहते थे उस सी एरिया के अराउंड, उनको लॉस हो गया था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप बना लीजिएगा, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। अब क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए ऐसी कंट्री का, इनका डेवलपमेंट में क्या हो सकता है, जा तो जो गरीब लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं उनको हाउसेस प्रोवाइड करवाए जाएं, उनकी इनकम में डेवलपमेंट हो, उनकी हेल्प की जाए। तो डेवलपमेंट के लिए क्या सोर्सेज हो सकते हैं, क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, वो लिखने हैं यहाँ पर हमने। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज। तो अब अपने विलेज के लेवल पर, टाउन या फिर लोकेलिटी में आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी पीछे की। जब आप अपने आप से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पर्सनस गोल। Let's come to next point, how to compare different countries or states। अब हम डेवलपमेंट के बेस के ऊपर कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ को और स्टेट्स को कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलपमेंट है। ऐसे हम कंपैरिजन किस सोर्स से करेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पर हम। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। जैसे हमने पहले बोला है कि जो सबकी गोल्स होती हैं, सबके रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर एक ही कंट्री में रहकर सबके गोल्स और रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है, कौन सी अभी डेवलप कर रही है। बिफोर वी कम टू दिस लेट्स कंसीडर अनदर क्वेश्चन। इससे पहले हम एक और क्वेश्चन पर गौर करेंगे, फिर हमें इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटी एज वेल डिफरेंसेस। अगर हम देखें कि यहाँ पर एक कंट्री में रहने वाले लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हमें सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलती हैं कि उनका जो इनकी रिक्वायरमेंट में कुछ सिमिलरिटी भी होती है तो कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज़ टू कंपेयर दैम। हम किनको सोर्स मानेंगे जब उनको कंपेयर करने लगेंगे। अगर हम टू कंट्रीज़ को या टू पर्सन्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम कौन से उनकी क्वालिटीज़ या फिर सिमिलरिटीज़ क्या चीज़ देखेंगे हम। लेट्स लुक एट द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। इसका हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी क्लास का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि अगर यहाँ पर क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं
कोई हेल्थ वाइज अच्छा होगा, ठीक है, कोई नेचर वाइज, कोई स्टडी वाइज, तो सब स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं। दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट में भी डिफरेंस होता है। द हेल्थीस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीज वन, एक हेल्दी स्टूडेंट होगा जो शायद पढ़ाई में अच्छा ना हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन, और जो अच्छा होगा पढ़ाई में, हो सकता है उसके दूसरे बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे ना हो, फ्रेंडली बिहेव ना करता हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहाँ पर एक रीज़न बताया हुआ है कि हम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हमने क्रिकेट की टीम के लिए चूज़ करने हैं बच्चे, तो हम देखेंगे कि क्रिकेट वाली क्वालिटीज़ जो हमें चाहिए वो किन बच्चों में है। और अगर हमने कोई उनसे डेकोरेशन का काम लेना है तो उस टाइप की क्वालिटीज़ देखेंगे। मैनेज करने का किन किन स्टूडेंट्स का ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो जो क्राइटेरिया वी मे यूज़ डिपेंड ऑन द पर्पज़ ऑफ द कंपेरिजन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमें कैसे बच्चे चाहिए। वी यूज़ different criteria to choose a sport team, a debate team, a music team or team to organize a picnic। अगर पिकनिक के लिए टीम ऑर्गेनाइज करनी है तो हम वैसे बच्चे देख लेंगे जिनका उनमें इंटरेस्ट होगा। स्टिल if for some purpose we have to choose the criterion for the all around progress of the children in the class, how should we do it? अगर हम ऑल अराउंड परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोई स्टडी में अच्छा होगा, कोई पिकनिक वाले काम में अच्छा होगा, कि उसी को एंटरटेन अच्छा करना आता होगा, कोई गेम में अच्छा होगा, तो हम सब कुछ नहीं दे सकते। हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी स्किल्स देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजुअली we take one or more important characteristic of person and compare them based on their characteristics। हम ज़्यादातर एक या दो चीज़ें बच्चे में अच्छी देख लेते हैं जो हमें चाहिए होती हैं, बाकी परफॉर्मेंस हमें पता होता है कई समटाइम। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंस अबाउट व्हाट आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन के अकॉर्डिंग एक दो चीज़ें, दो सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं स्टूडेंट्स में, कई चीज़ें अलग भी होती हैं। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, मार्क्स सिक्योर्ड, कि वो मार्क्स कैसे लगता है, उसमें क्रिएटिविटी क्या है, कैसे वो कोऑपरेट करता है क्लास में या नहीं करता, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं डिफरेंस और सिमिलरिटी में। इसी के साथ जब हम बात करते हैं कंट्री की डेवलपमेंट की, ये तो हमारा एग्जाम्पल था कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो होते हैं उनके डिफरेंट टाइप ऑफ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं, ये एक एग्जाम्पल था। तो हम नेशनल डेवलपमेंट पे आ जाते हैं, फिर से कंपैरिजन करना है स्टेट्स का और कंट्रीज़ का, तो वो उसकी जो डेवलपमेंट है उनमें भी ये सब चीज़ें ही इन्वॉल्व होती हैं। किसी का क्रिएटिव स्किल अच्छा होता है, किसी की जो थिंकिंग है वो हाई लेवल की होती है, किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, तो ये डेवलपमेंट पर भी ये ही तरीका लागू होता है। ये ही एग्जांपल इस पर भी मान सकते हैं कि जो नेशनल डेवलपमेंट है उनमें भी ये सब लोग जो नेशन में रह रहे होते हैं, कंट्री में, स्टेट में, जिनको भी हम कंपैरिजन करेंगे तो इनका सबका अपना अपना रोल होता है। फॉर कंपेयरिंग countries their income is considered to be one of the most important attribute। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है अगर हम कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज़ को? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर जो है, हम आगे भी जिसको एक्सप्लेन करेंगे पढ़ेंगे, वो है हमारा इनकम। तो वहाँ के लोगों की इनकम क्या है, कैसी इनकम है? अगर उनकी इनकम अच्छी होगी तब ही वो कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प कर सकेंगे। और सारी कंट्री कोई एक इंसान से या एक कोई पावरफुल या लगा लो आप कि उसके पास ज़्यादा हाई उसके पास उसकी अथॉरिटी है, स्टेटस है, या उसका सोसाइटी में स्टेटस ज़्यादा है, या उसके पास ज़मीन ज़्यादा है, तो उससे अकेले बंदे से कुछ भी नहीं चलता। तो जो पूरे हमारी कंट्री की, स्टेट की, जिसे हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, उनकी इनकम देखेंगे हम कि इनकम कैसी है। अगर इनकम में वहाँ के लोग अच्छे हैं, काम वहाँ पर अच्छा करते हैं, उनको इनकम अच्छी मिल रही है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सोसाइटी,
वो स्टेट या कंट्री या भी नेशन, तो वो डेवलप्ड नेशन है। तो ये जो अमीर कंट्री थी, कोई भी अमीर कंट्री है जिसके पास ज़्यादा इनकम है, तो वो लेस इनकम वाली कंट्री से डेवलप्ड है, और लेस इनकम वाली कंट्री क्या है, अंडर डेवलप है, वो अभी डेवलप कर रही है। तो ये है डिफरेंस डेवलप और अंडर डेवलपमेंट का, जिसको हम ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। उसका कंपैरिजन का सोर्स क्या है, इनकम, कि इनकम कैसी है वहाँ के लोगों की। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। तो ऑब्वियस है कि अगर इनकम अच्छी है तो वहाँ का लोगों का नीड्स जो हैं पूरी हो रही हैं, तो वहाँ के डेवलपमेंट ऑब्वियस है। फिर वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, दे विल बी एबल टू गेट द ग्रेटर इनकम। तो लोगों के पास उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको समय पर प्रोवाइड हो रही हैं, उनको इनकम के सोर्स मिल रहे हैं। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज़ कंसीडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। तो अच्छी इनकम, जो ग्रेटर इनकम है, ये हमारा सबका एक भी किसी भी नेशन को कामयाब बनाने के लिए, उसको प्रोग्रेस करवाने के लिए, सबकी प्रॉपर इनकम अगर अच्छी होगी तो ही किसी कंट्री और नेशन को डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ कंट्री। अब हमने बताया है कि कोई भी स्टेट, कंट्री या फिर नेशन की जो डेवलपमेंट है वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलपमेंट है, उसका पता कैसे चलता है, उसका सोर्स क्या है। उसका सोर्स है वहाँ के लोगों की इनकम। तो व्हाट इज़ द इनकम फॉर अ कंट्री, इनकम क्या है। इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। किसी एक इंसान के, एक लैंडलॉर्ड की इनकम से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो डेवलप्ड है कंट्री या नहीं है। इसमें रहने वाले सभी लोग, सभी रेजिडेंट्स जो हैं, सबकी जो इनकम है उसके मुताबिक ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अगर सभी रहने वाले लोगों की इनकम को हम मिला कर देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कंट्री के बारे में। However, the comparison between countries total income is not such a useful measure. अब हमने पहले बोला था कि जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ पर रहने वाले हैं, कोई भी जगह के लोग, उसको डेवलपमेंट में ये इनकम सोर्स है जिससे हमें पता चलता है। लेकिन जो अगर हम उसका टोटल लगा लें तो टोटल में हमें नहीं पता चलता कौन बंदा 500 कमा रहा है, कौन 1000 कमा रहा है, कौन 1 लाख पर मंथ कमा रहा है, नहीं पता चलता ना हमें। तो ये हमें सही मेज़रमेंट नहीं है, ये किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट है या नहीं है, उस चीज़ का हम प्रॉपर वे से नहीं बोल सकते। तो इसका भी आगे क्राइटेरिया है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो हम नहीं कह सकते जब तक हमें वहाँ के पॉपुलेशन का नहीं पता होगा। अगर वहाँ की पॉपुलेशन कम है, अर्निंग वहाँ पर तो अच्छी होगी। अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस है वहाँ जब डिवाइड हो जाए तो अर्निंग क्या हो जाएगी, लोगों की कम हो जाएगी, तो वो अंडर डेवलपिंग कंट्री माना जाएगा। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन द डिफरेंट कंट्री। तो इस तरह से एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री से डिफरेंट हो जाती है जब वहाँ की पॉपुलेशन का सवाल आता है। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इटसेल्फ टोटल पॉपुलेशन। तो इसका एक फॉर्मूला है, नेशनल इनकम को जब पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वो एवरेज इनकम निकल आती है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। तो इसको द एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम जो हर एक व्यक्ति की इनकम होती है उसको पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो दी गई थी, जो क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक ने यूज़ किया था इज़ यूज टू क्लैरिफाइंग द कंट्री। ये कंट्रीज़ को कंपैरिजन करने के लिए किया था। कंट्रीज़ विद द पर कैपिटा इनकम, जिस कंट्री की इनकम जो थी 12,236 पर एनम
हर साल $12,236 जो जिनकी इनकम थी उनको 2016 में रिच कंट्रीज माना गया था। ओके, दोज विद द पर कैपिटा इनकम जिनकी 1005 और लेस देन 1005 थी उनको लो इनकम माना गया था। तो लो इनकम कंट्री, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा मोर इन 2016 में हमारी इंडिया को क्या माना गया था, लो मिडल कम इनकम कंट्री माना गया था, क्योंकि इसकी कितनी थी पर एनम 1840 पर एनम थी, हर साल $1840 इनकी इनकम थी, तो इसको लो मिडल इनकम कंट्री माना गया था। द रिच कंट्रीज इंक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलपमेंट कंट्रीज। तो जैसे यूरोप के कंट्रीज होगी, यूएसए हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो ये कंट्रीज किस में मानी गई थी, डेवलपमेंट कंट्रीज में। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, तो अगला हम पार्ट 3 में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।